बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि के मौके पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में दरार साफ साफ नजर आई। जो उद्धव और राज साथ आने की बातें कर रहे थे, उन उद्धव और राज में ये दरार साफ साफ देखने को मिली। और इसकी सबसे बड़ी वजह है फडणवीस सरकार का वो फैसला जिसमें उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे मेमोरियल कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और इसी वजह से राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से बुरी तरह चिढ़ चुके हैं। न सिर्फ राज ठाकरे बल्कि एकनाथ शिंदे भी उद्धव ठाकरे को चेयरमैन बनाने पर काफी खफा नजर आए। तो आपको भी पूरा मामला दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे मेमोरियल कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया है। महाराष्ट्र सरकार ने इसको लेकर एक गवर्नमेंट रेजुलेशन भी जारी किया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और शिवसेना यूबीटी के एक अन्य नेता सुभाष देसाई को कमेटी का मेंबर बनाया गया है। वहीं उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे मेमोरियल कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। यानी कि शिवसेना यूबीटी से 3 नेताओं को इस मेमोरियल का सदस्य बनाया गया है। उद्धव ठाकरे को चेयरमैन, आदित्य ठाकरे और सुभाष देसाई को कमेटी का मेंबर बनाया गया है, जो अपने आप में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के लिए काफी बड़ी बात है। इसके अलावा फडणवीस सरकार ने बीजेपी विधायक पराग अलवानी और शिवसेना के शिशिर शिंदे को मेमोरियल कमेटी का मेंबर बनाया है। यानी कि यहाँ पर सरकार की तरफ से बीजेपी और एकनाथ शिंदे के भी एक एक व्यक्ति को इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है। लेकिन इस कमेटी में राज ठाकरे का नाम कहीं पर भी नहीं है। इतने बड़े मेमोरियल कमेटी में राज ठाकरे का नाम कहीं भी नहीं है। और राज ठाकरे की ये चिड़न साफ साफ उस वक्त नजर आई जब बाला साहब ठाकरे के पुण्यतिथि कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ एक मंच को साझा करते दिखे। दरअसल बाला साहब ठाकरे की 13वीं पुण्यतिथि पर शिवाजी पार्क में हजारों लोग जुटे और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भी एक साथ दिखाई दिए। दोनों दलों के नेताओं की मौजूदगी ने राजनीतिक हलचल तो बढ़ा दी, लेकिन जो अंदर से खबरें आ रही है वो दोनों ही पार्टी के लिए सही नहीं है। दरअसल बाला साहब ठाकरे की 13वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम शिवाजी पार्क में रखा गया, जहां पर उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे, बेटा आदित्य ठाकरे और साथ ही साथ उनके चचेरे भाई और एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे अपने सभी परिवार के साथ बाला साहब के स्मारक पर पहुंचे। यहाँ पर आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत भी बीमारी के बावजूद श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने मास्क पहन रखा था और अपने भाई विधायक सुनील राउत का हाथ भी थाम रखा था। यानी कि यहाँ पर शिवसेना यूबीटी की काफी ताकत नजर आई। संजय राउत के नहीं आने की बात चल रही थी, लेकिन फिर भी संजय राउत पहुंचे। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई वो ये थी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में वो गर्मजोशी नजर नहीं आई जो पिछले दिनों नजर आ रही थी। जी हाँ, पिछले दिनों कहा जा रहा था कि बीएमसी चुनाव के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे सालों बाद वापसी कर सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नजर आया वो कुछ और ही था। जिस गर्मजोशी के साथ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पिछली मीटिंग करते रहे, एक दूसरे के परिवार के साथ वक्त बिताते रहे, वो गर्मजोशी यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। वहाँ पर मौजूद लोगों के सूत्रों की माने तो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से किसी बात पर खफा नजर आए। और जब मीडिया वालों ने इस बारे में सवाल किया तो जो बात निकल कर सामने आ रही है वो यही है बाला साहब ठाकरे मेमोरियल कमेटी को लेकर, जिसमें उद्धव ठाकरे को चेयरमैन बनाया गया है और आदित्य ठाकरे को मेंबर बनाया गया है। और इसके अलावा बीजेपी और एकनाथ शिंदे के भी एक एक नेता को रखा गया है। लेकिन राज ठाकरे या उनकी पार्टी से या उनके परिवार से किसी भी व्यक्ति को इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया गया है। और राज ठाकरे इसी बात से खफा है। सूत्रों की माने तो राज ठाकरे के खफा होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि उद्धव ठाकरे अगर फडणवीस सरकार के सामने प्रपोजल रखते राज ठाकरे के नाम का, तो फडणवीस सरकार हो सकती है कि राज ठाकरे को भी कमेटी का मेंबर बना देती। लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से ऐसा कोई भी प्रपोजल फडणवीस सरकार के सामने रखा ही नहीं गया। और ये पूरी तरीके से एक सरकारी फैसला है और इसमें फडणवीस सरकार की ही मंजूरी के बाद में ये फैसला लिया गया है कि इस कमेटी का चेयरमैन उद्धव ठाकरे होंगे और इस कमेटी के मेंबर ये व्यक्ति होंगे। लेकिन राज ठाकरे का यहाँ पर प्रपोजल ही नहीं था, इसीलिए राज ठाकरे का नाम यहाँ से पूरी तरह नदारद था। यही वजह है कि राज ठाकरे पुण्यतिथि के मौके पर उद्धव ठाकरे से काफी खफा दिखाई दिए। उतनी गर्मजोशी इन दोनों में दिखाई नहीं दी जो पिछले दिनों दिखाई दी थी। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि
उद्धव ठाकरे के चेयरमैन बनाए जाने से एकनाथ शिंदे भी खुश नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे कहीं न कहीं बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी खुद को मानते हैं। पार्टी उनके पास है, पार्टी का लोगो उनके पास है, इसीलिए वो चाहते थे कि जो कमेटी है, जो मेमोरियल कमेटी है, उसकी चेयरमैन का पद भी उनके पास हो, लेकिन वो सरकार की तरफ से उद्धव ठाकरे को दिया गया है। इसी वजह से एकनाथ शिंदे भी इस फैसले से खुश नहीं है। तो फिलहाल तो बाला साहब ठाकरे मेमोरियल कमेटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे बन चुके हैं, लेकिन सरकार के इस फैसले से, देवेंद्र फडणवीस सरकार के इस फैसले से ना तो राज ठाकरे खुश दिखाई दे रहे हैं और ना ही एकनाथ शिंदे खुश दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सहयोगी दलों के बीच में तनाव बढ़ चुका है। शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। शिवसेना उद्धव गुट के अंबादास दानवे ने बिहार में इंडिया ब्लॉक की हार के लिए गठबंधन की आंतरिक देरी को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही साथ ये भी कहा कि कांग्रेस की वजह से ही बिहार में इंडिया ब्लॉक की इतनी बुरी हालत हुई है। यूबीटी नेता दानवे ने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने में हुई हिचकिचाहट और सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में लगे लंबे समय ने गठबंधन को चुनाव में भारी नुकसान पहुंचाया। दानवे के मुताबिक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला था। उसी समय गठबंधन को तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर देना चाहिए था, लेकिन गठबंधन ने अपने नेता को मुख्यमंत्री पद तक पहुँचाने के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने में बहुत ज्यादा देरी दिखाई। कांग्रेस चाहती थी कि उनके दल के नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, जबकि राहुल गांधी खुद तेजस्वी यादव के साथ यात्रा कर रहे थे, तेजस्वी यादव की खूब वाहवाही कर रहे थे, लेकिन उन्हीं तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने में कांग्रेस ने बहुत ज्यादा हिचकिचाहट दिखाई और सीट बंटवारे पर तो इतनी माथापच्ची चली, इतनी जूतम पैजार हुई कि जनता को भी इनके गठबंधन की तस्वीर साफ साफ दिखाई देने लगी। इसीलिए जनता ने भी ऐसी जूतम पैजार के बजाय बीजेपी को वोट देकर कम से कम बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए अपना कदम बढ़ा दिया। अब दानवे ने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आरोप कांग्रेस पर मढ़ दिए। दानवे ने महाराष्ट्र से तुलना करते हुए ये तक कह दिया कि अगर महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा जल्द घोषित कर दिया जाता और सीट बंटवारा आसानी से हो जाता तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे भी अलग होते। अब इतना सुनने के बाद कांग्रेस कहाँ चुप रहने वाली थी। इस पर कांग्रेस नेता अतुल लोढ़े बुरी तरह बिगड़ गए और अतुल लोढ़े ने पलटवार करते हुए कहा कि अंबादास दानवे को अब सॉफ्ट टारगेट मिल चुका है। वो बिहार के नतीजों के आधार पर बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र के लिए अपनी पटकथा लिख रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस को कोस रहे हैं। अतुल लोढ़े ने कहा क्योंकि कांग्रेस पहली एकला चलो का नारा दे चुकी है, अकेले चुनाव मैदान में उतरने का फैसला कर चुकी है, इसीलिए यूबीटी के नेता जबरदस्ती हम पर कीचड़ उछाल रहे हैं और बिहार चुनाव के नतीजों का हमें जिम्मेदार बता रहे हैं। जबकि अगर एक गठबंधन चुनाव में उतरता है तो उसमें एक पार्टी का दोष नहीं होता, बल्कि सारी की सारी पार्टियां जिम्मेदार होती है। यहाँ पर कांग्रेस नेता अतुल लोढ़े ने दानवे को याद दिलाया कि बिहार का फैसला ज्ञानेश कुमार की जीत थी, न कि नीतीश कुमार की जीत, और ये भी कहा कि ये वोट चोरी की वजह से हुआ है और कांग्रेस की इतनी बुरी हालत नहीं होती अगर वोट ईमानदारी से डालने दिए जाते। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया कि महाराष्ट्र की बिहार से तुलना करना या फिर बिहार की महाराष्ट्र से तुलना करना सिर्फ बेवकूफी भरा है, क्योंकि बिहार की जनता का मूड अलग है और महाराष्ट्र की जनता का मूड अलग है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी अगर नतीजों के आधार पर आप देखें और एक साथ लाने की कोशिश करें और दोनों में ही कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराए तो ये आपकी मूर्खता है, हमारी नहीं, क्योंकि हम अपनी ईमानदारी से चुनावी मैदान में उतरे थे, बिहार में भी और महाराष्ट्र में भी। लेकिन नतीजे किस वजह से गलत हुए इस पर मंथन करना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालना चाहिए।